हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने रुपये 5 में 6 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदी तथा रुपये 6 में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल बेच दी। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम आर्टिकल, वस्तु जो भी हमारा होता आर्टिकल यहाँ लिखते हैं। आर्टिकल ये वस्तु यहाँ नहीं पेंसिल हो जाएगा, और यहाँ लिखते हैं प्राइस। तो ऊपर हो जाएगा हमारा सीपी। क्या कह रहा, पहली कंडीशन उसने क्या दी है, एक व्यक्ति ने रुपये 5 में 6 पेंसिल यानी कि 5 रुपये, ये तो हो गया हमारा रुपये में 6 पेंसिल के भाव से कुछ पेंसिल खरीदी और फिर रुपये 6 में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल बेच दी। ये सीपी हो गया। अब एसपी क्या कह रहा, रुपये 6 में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल उसने बेच दी। अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ 6 ये 5 है। जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी, मात्रा सेम नहीं होगी, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन करने के लिए इसको सेम करना होगा, बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। जब यहाँ 5 से किया है तो इसे भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये 25 हो जाएगा। जब यहाँ 6 से किया तो इसे भी 6 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6 से 36। सीपी हमारा 25 है, एसपी 36 है। लाभ कितने का हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। 11 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, 11 का प्रॉफिट हुआ हमें 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 चौक 100, 11 चौक 44% का लाभ हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। ऑप्शन कौन सा हमारा, ए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता और 4 रुपये में 3 केले बेचता है, परिणाम क्या होगा। वही क्वेश्चन है पिछली वाला, यहाँ पर भी देखते हैं आर्टिकल और प्राइस। तो ये आर्टिकल हमारा पहले सीपी आएगा। 3 रुपये में 4 केले के भाव से खरीदता है, और एसपी क्या करता है, 4 रुपये में 3 केले के भाव से बेचता है। 4 रुपये में 3 केले के भाव से बेचता है। फिर वही बात, हमें क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से करेंगे, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ 4 से करना पड़ेगा, ये 16 हो जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 16 में से 9 गए तो 7 का हमको क्या हुआ, लाभ। 7 का लाभ कितने पे हुआ, 9 पर। तो 100 पर कितना प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा, 1/9 होता हमारा 11 सही 1/9%। तो 7, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 77 सही 7/9%। ये होता हमारा 77.7%। 77 सही 7/9%, 9 है ये 9, ये होता है। ऐसे हम लिख देते हैं 77.7%। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी रुपये 2 में 1 नारंगी तथा उतनी ही रुपये 1 में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी को रुपये 3 में 4 नारंगी के भाव से बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। उससे थोड़ा एडवांस लेवल का है। पिछले क्वेश्चन से एक बात इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी है, उसमें केवल सीपीएसपी था, यहाँ 2 बार है। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी रुपये 2 में 1 नारंगी तथा उतनी ही रुपये 1 में 2 नारंगी के भाव से खरीदी, यानी कि 2 बार खरीदा उसने। तो इसको करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं आर्टिकल यानी कि नारंगी। आर्टिकल हमारा क्या है, नारंगी। यहाँ लिखते हैं प्राइस। तो CP1 हमारा क्या है, उसने
क्या खरीदा है, रुपए 2 में एक नारंगी, 2 रुपये में एक नारंगी, तथा उतनी ही रुपए 1 में 2 नारंगी, 1 रुपये में 2 नारंगी। ये भी सीपी है, ये सीपी फर्स्ट, ये सीपी सेकंड मान लो। तो उसने, ये आपको नहीं दिखा, देखिए पहले उसने रुपए 2 में एक नारंगी, फिर 1 रुपये में 2 नारंगी। अब क्या है, उसने दोनों जगह माना, उसने दोनों बार x नारंगी खरीदनी। कितनी खरीदनी, x। उसने मात्राएं तो समान है, समान खरीदनी, तो इसकी क्वांटिटी को समान कर लेंगे। इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसमें 2 से करेंगे, ये 4 हो जाएगा, और इसमें 1 से करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हमारी 4 नारंगी हो गई, 4 आर्टिकल हो गए, और 4 आर्टिकल का सीपी हमारा कितना होगा, 4 और 1, 4 आर्टिकल का सीपी हमारा होगा 5 रुपये। ठीक। अब आगे वो क्या कह रहा है, व्यक्ति ने सभी नारंगी रुपए 3 में 4 नारंगी के भाव से बेची। वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, देखते। पहले उसने क्या किया, 4 आर्टिकल का सीपी हमारा आ गया 5 रुपये, फिर उसने कंडीशन क्या दी, 3 रुपये में 4 नारंगी के भाव से बेची। तो 3 रुपये में 4 नारंगी, आर्टिकल हमारे 4 हैं के नाम से बेचती। तो एसपी हमारा कितना हो गया, 3, सीपी हमारा 5, लाभ कितने का हुआ, 2 का लाभ हुआ 5 पे। तो फिर से देख लीजिए, 2 का लाभ हुआ 5 पे, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर 40% प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु रुपए 2 में एक वस्तु तथा उतनी ही वस्तु रुपए 3 में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी वस्तुओं को रुपए 4 में 3 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु रुपए 2 में एक वस्तु के भाव से, तो यहाँ देखेंगे आर्टिकल हमारा और ये प्राइस, रुपए 2 में 2 रुपये में एक वस्तु के भाव से, तथा उतनी ही वस्तु रुपए 3 में 2 वस्तुओं के भाव से, रुपए 3 में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी। अब आर्टिकल सेम करेंगे हम, यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 1 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ 1 से करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा हमारा, और ये 3, ये हमारा 2, ये हमारा 2, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। तो 4 आर्टिकल उसने, 4 आर्टिकल खरीदे उसने, 4 आर्टिकल का सीपी हमारा आ गया 7 रुपये। कितना, 7 रुपये। अब आगे क्या कह रहा है उसने, व्यक्ति ने सभी वस्तुओं को रुपए 4 में 3 वस्तु के भाव से बेच दिया। रुपए 4 में, तो एसपी कितना लगाया उसने, 4 रुपये में 3 आर्टिकल के भाव से उसने सभी को बेच दिया। तो फिर से हमें आर्टिकल सेम करना पड़ेगा, तो फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से, इसमें 3 से, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, ये भी हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ 3 से करेंगे, ये हमारा 21 हो जाएगा, यहाँ 4 से करेंगे, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो लॉस हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो उसने कहा भी है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें हानि हो रही है कितने की, 5 की हानि हो रही है, कितने की, 5 का लॉस हो रहा है। 21 में से 16 गए तो 5 बचा, क्योंकि एसपी कम है सीपी ज़्यादा है, तो लॉस हो रहा है। 5 का लॉस हमारा 21 पर, तो 100 पर कितना। ऑप्शन क्या दिया उसी हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन में 150/11 40%, 500/21, ये तो है ही हमारा 500/21% का हमारा लॉस, ऑप्शन सी। ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे रुपए 1 में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे रुपए 1 में 4 संतरे के भाव से खरीदे।
व्यक्ति ने सभी संतरे रुपए 2 में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। पूरे सौदे में उसे रुपए 30 की हानि हुई। संतरों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ उसने संख्या भी पूछ ली है, ये नई चीज़ उसने आगे बढ़ा दी, संख्या भी पूछी है उसने। चलिए देखते हैं, इसको भी करते हैं वही फेल। देखिए ये हो गया हमारा आर्टिकल और ये हो गया हमारा प्राइस। यहीं पर करने की कोशिश करते हैं। रुपए 2 में 1, रुपए 1 में 5, ये है 1 में 5, और फिर रुपए 1 में 4, 1 में 4, ये हमारा रुपए है के भाव से आर्टिकल खरीदे। हम क्वांटिटी सेम करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये भी हमारा 20 हो जाएगा। जब यहाँ 4 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 20 आर्टिकल कितना बना हमारा, 40 आर्टिकल बना। 20 ये 20 ये 40 आर्टिकल। 40 आर्टिकल का सीपी हमारा होगा कितना, 4 और 5 9, 9 रुपये। कितना, 9 रुपये। अब उसने आगे कहा है व्यक्ति ने सभी संतरे 2 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेच दिए। यानी कि उसने एसपी 2 रुपये में 9 संतरे, यानी कि आर्टिकल, संतरे लिख लीजिए, आर्टिकल यानी वस्तु लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, के भाव से बेच दिए। तो इसको फिर से सेम करेंगे, यहाँ 9 से करेंगे या 40 से करेंगे तो 9 चौक 36, ये 360 हो जाएगा हमारा, ये भी 360 हो जाएगा। जब यहाँ से 9 से किया है तो यहाँ भी करेंगे, ये 81 हो जाएगा, और ये 9, ये हमारा हो जाएगा 40, यहाँ भी 40 से करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। अब पूरे सौदे में हमारा सीपी ज़्यादा एसपी कम है तो 1 की हमारा क्या होगा, हानि होगी। क्या हुई, 1 की हानि। अब क्वेश्चन कह रहा हमें हानि 1 की नहीं हुई, कितने की हुई है, पूरे सौदे में उसे रुपए 30 की हानि हुई। यानी कि ये जो 1 यूनिट हमारा निकल के आया है, 1 यूनिट की हानि जो निकल के आई है वो किसके बराबर आई है, ये वाली, ये 30 के आई है। तो 1 यूनिट हमारा हो गया 30। तो हमारे टोटल संतरे कितने निकल के आए, 360। तो 360 यूनिट कितना हो जाएगा, 360 गुणा 30, 0 0 तिचक 18, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10,800, 10,800 संतरी। ऑप्शन देखिए ए, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट और लॉस का हर टाइप में आपको करा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि मेंस लेवल तक का, CGL मेंस लेवल तक का क्वेश्चन आपको करा दूंगा अगर आप लोग साथ देंगे तो। अगर साथ नहीं देंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में। आप साथ करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना ज़्यादा लाइक हो जाएगा, जितना ज़्यादा व्यूज हो जाएंगे, उतना अच्छा लगेगा मन पढ़ाने में। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।